एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जो जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूं वो है हमारे सप्लीमेंट्री बुक जो है विस्टास, स्टैंडर्ड 12th की सप्लीमेंट्री बुक विस्टास, उसका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल को लिखा है जैक फिने ने। इस स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो ये स्टोरी जो है वो फैंटेसी एंड रियलिटी के बीच में आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, यहां पे जो कैरेक्टर है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है फैंटेसी वर्ल्ड में? क्योंकि जो फैंटेसी वर्ल्ड होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, ठीक है, बहुत सिक्योर वर्ल्ड होती है। और जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे टेंशन है। जैसे मैं आपको बताऊं किस टाइप के टेंशन है रियल वर्ल्ड में, तो आप देखिए वॉर का टेंशन, आजकल देखिए एक कंट्री का दूसरी कंट्री से वॉर चल रहा है, ठीक है, हर बहुत सारी चीजों को लेके इनसिक्योरिटी, जॉब को लेके इनसिक्योरिटी, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फैंटेसी वर्ल्ड में ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी में होता ऐसा है कि हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो है चार्ली। ठीक है, चार्ली जो है वो 31 साल का है, हिज एज इज 31 ईयर्स। अब होता यह है कि चार्ली एक दिन अपना काम कंप्लीट करने के बाद, अपने ऑफिस का वर्क कंप्लीट करने के बाद लेट निकलता है घर के लिए। और नॉर्मली वो बस से अपने घर पे जाता है, लेकिन आज उसने क्या किया है, आज उसको थोड़ा जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट निकला है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है वहां से जाके मैं ट्रेन पकड़ूंगा, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला जाता है। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैं जितनी बार भी जाता हूं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने नए डोर से एंट्री किया है, ठीक है, नए डोर से एग्जिट कर रहा हूं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को लेके। तो यहां पे इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होता है, वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है, फिर से रास्ता भूल जाता है, और वो देखता है, उसे लगता है कि वो सेकंड लेवल पे है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, इफ यू आर गोइंग टू आस्क एनी सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने लेवल हैं, तो वो आपको बताएंगे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल है। ओके, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ होता है चार्ली के साथ कि चार्ली को ऐसा लगता है कि वो सेकंड लेवल पे है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान से देखता है। जैसे वो देखता है कि वहां के लोग जो है, वहां पे जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने किस तरह का ड्रेसिंग कर रखा है, किस तरह का उनका अटायर है, ठीक है। तो देखता है कि ये तो लगभग 19th सेंचुरी का अटायर है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे हम कोई पुरानी फिल्म देखते हैं तो उसमें किस तरह का अटायर होता है। तो यहां पे वो बोल रहा है कि ये जो लोगों का गेटअप है, लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो 19th सेंचुरी का है, और ये जो चार्ली जिस दुनिया में जी रहा है, ठीक है, ये 20th सेंचुरी की बात है, ठीक है। लेकिन वो देखता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो लोग दिख रहे हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है। उसने रेलवे को देखा, ट्रेन को देखा, तो वो लोकोमोटिव की तरह, मतलब पुराने इंजन की तरह लग रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जितनी भी चीजें वहां पे देखता है, जैसे वहां पे वो जाके न्यूज़पेपर देखता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है उस पे, वो न्यूज़पेपर जो है वो द वर्ल्ड है, ठीक है। और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर के बारे में आपको बता दूं कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है न्यूयॉर्क में बहुत पहले छपा करता था। तो उसके दिमाग में अचानक से आता है कि ये न्यूज़पेपर जो है वो बहुत पहले छपा करता था, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूं कहां एक्चुअल में, ठीक है। मैं सेकंड लेवल पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट या सेकंड लेवल पे नहीं हूं, ठीक है, शायद मैं किसी दूसरे लेवल पे आ गया हूं। फिर वो न्यूज़पेपर में डेट देखता है, तो डेट वाज गिवन 1894, ठीक है। डेट ईयर जो है वो दिया होता है 1894 का ईयर, ठीक है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहां पहुंच गया हूं। फिर वो क्या करता है, ये अब मैंने आपको बताया चार्ली के कैरेक्टर के बारे में कि चार्ली जो है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने वाला इंसान था, ठीक है। तो वो देखता है कि मैं थर्ड, मतलब उसने नाम दिया है इस लेवल का थर्ड लेवल, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया हूं, जो कि एकदम डिफरेंट है रियल वर्ल्ड से, ठीक है। यहाँ के लोग जो है उनकी ड्रेसिंग अलग है, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उस पर डेट जो लिखा हुआ है ये सब अलग है। तो ये देख के वो खुश हो जाता है, वो चाहता है कि मैं इसी तरह के वर्ल्ड में रहूं जहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, वॉर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो खुश हो जाता है और वो जाता है टिकट विंडो जो है वहां पे टिकट खरीदने के लिए। मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे मैंने प्लेस की बात की है, यहां पे प्लेस गैल्सबर्ग इलिनॉइस की बात की है। गैल्सबर्ग इलिनॉइस में वो बचपन में अपने दादा के साथ रहा होता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं थर्ड लेवल से टिकट लेके फिर से गैल्सबर्ग इलिनॉइस जा सकता हूं, ठीक है। यहां पे आप गैल्सबर्ग इलिनॉइस को कह सकते हो कि ऐसा प्लेस मान सकते हो जो पुरानी दुनिया में ही जी रहे हैं, जो एक सेंचुरी पास्ट में जी रहे, इस तरह का प्लेस आप मान सकते हो। और हमेशा से चार्ली ऐसी जगह पे जाना चाहता था। तो टिकट काउंटर पे जाता है, टिकट खरीदने के लिए जाता है। अब जब
टिकट ले रहा होता है तो उस समय नई करेंसी देता है, तो टिकट काउंटर पे जो क्लर्क है वो बोलता है कि दिस इज नॉट द लीगल करेंसी, ठीक है, ये करेंसी तो लीगल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्लर्क को शक होता है कि ये कहीं कह सकते हैं ना कि फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, नकली नोट तो लेके नहीं आ गया है ऐसा करके। तो चार्ली को पता चल जाता है कि यहां पे रुकना भी सही नहीं है और चार्ली वहां से कैसे भी करके निकल जाता है, ठीक है, वहां से निकल जाता है। अब चार्ली जो है वो इस थर्ड लेवल से बाहर आ गया है और थर्ड लेवल से बाहर आने के बाद वो सारी चीजें सोच रहा होता है कि मैं फिर से थर्ड लेवल पे जाऊंगा और वहां से उसने बताया है कि थर्ड लेवल से जो ट्रेन है वो सबवे होते हुए चली जाती है इस जगह पे। कौन सी जगह पे? गैल्सबर्ग इलिनॉइस पे जाती है, जो कि एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे कोई वॉर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह नहीं है, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में जी रहे हैं ऐसा सोच के वो, ठीक है, बाहर निकल जाता है और वो सोचता है कि अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहां पे पहुंच सकूं। अब ये सारी बातें वो अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त, यहां पे देखिए कैरेक्टर है, मैंने एक और कैरेक्टर का नाम लिखा है सैम। सैम जो है उसका फ्रेंड है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। तो वो सैम को बताता है ये सारी चीजें, बाकी भी और दोस्त होते हैं उनको बताता है। तो सैम उसको बोलता है कि तुम वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, उनसे बचना चाहते हो और इसलिए तुम क्या है थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे, ठीक है। थर्ड लेवल रियल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये तुम्हारी फैंटेसी वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसा कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर थर्ड लेवल होता तो न्यूयॉर्क के और लोगों को तो पता होता। तो सैम ऐसा बोल के क्या करता है, ठीक है, उसको बोल देता है कि यू आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, अब तुम अपनी फैंटेसी में जी रहे हो। अब देखो चार्ली की इन बातों को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके उसकी वाइफ लुइसा जो है वो बहुत परेशान है। वो चार्ली को बोलती है कि तुम थर्ड लेवल पे मत जाना, थर्ड लेवल ढूंढने मत जाना, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होती है वो ऑलवेज वरीड होती है अपने हस्बैंड को लेके। तो लुइसा ऐसा बोलती है कि तुम मत जाना, ठीक है, थर्ड लेवल ढूंढने के लिए। अब देखिए चार्ली जो है वो अपनी दुनिया में जी रहा है, वो तो पूरी तैयारी कर चुका है उसने। अब हुआ ये है कि उसने अपने दोस्त को बताया, उसके दोस्त ने उसकी बात को कहा कि नहीं नहीं, कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। और साथ में चार्ली का एक और शौक है, एक और हॉबी है, स्टैम्प कलेक्शन का, ठीक है। तो चार्ली अपने दोस्त से पूछता है, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम से, कि क्या तुम बोल रहे हो कि मेरी एक फैंटेसी वाली वर्ल्ड है और इसके लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, थर्ड लेवल इसलिए मुझे मिला, ठीक है, मैं थर्ड लेवल के बारे में इसलिए बताया, तो क्या ये जो स्टैम्प कलेक्शन है ये भी एक फैंटेसी है? क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे ग्रैंडफादर भी किया करते थे। चलो ग्रैंडफादर की बात छोड़ो, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। बहुत सारे लोग होते जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन करना। अब यहां पे होता यह है कि यहां पे चार्ली जो है वो अपनी वाइफ को भी विश्वास दिलाना चाहता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब होता यह है कि इसके फ्रेंड ने बोला सैम ने कि कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और ये सारी चीजें बताई और साथ में ये भी बताया कि ये तुम्हारी फैंटेसी वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन चार्ली जो है वो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। चार्ली क्या कर रहा है, गया उसने जो उस समय चलने वाली करेंसी थी वो भी खरीद ली है इसने। ये उस स्टोर पे गया है जहां से उसको पुरानी करेंसी मिल जाएगी। इसने अपने सारे सेविंग्स जो है उसको चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया है, नए नोटों को पुराने नोटों को नए नोटों के बदले उसने एक्सचेंज कर लिया। मतलब पूरी तैयारी कर चुका है जाने के लिए और अपनी वाइफ को विश्वास दिलाए इसलिए इसने क्या किया है। अब होता ऐसा है कि अपनी वाइफ को ये बोलता है कि मेरा दोस्त सैम जो है वो कुछ दिनों से गायब है, ठीक है, पता नहीं कहां चला गया है वो। और फिर ऐसा होता है कि एक दिन घर के अंदर वो अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन वाला वर्क कर रहा होता है। अब स्टैम्प कलेक्शन होता कैसे है, मैं आपको स्टैम्प के बारे में बताऊं तो किसी भी कंट्री में कोई मेजर इवेंट जब हो रहा होता है तो उसके रिलेटेड स्टैम्प जो है वहां की गवर्नमेंट, ठीक है, जारी करती है। उस समय जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं 2014 की बात करें अपने, तो उस समय सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे और सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट उस समय रिटायर हुए थे, साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न भी दिया था। तो इस वजह से उस समय शायद जो स्टैम्प जारी किया गया होगा, पब्लिश किया गया होगा, उस पे सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड ही स्टैम्प पब्लिश किया गया होगा, ठीक है। तो स्टैम्प कलेक्शन के थ्रू पता चल जाता है, एक ये अच्छी हॉबी है, इसके थ्रू पता चल जाता है कि पास्ट में उस समय क्या चल रहा था। अब चलिए फिर से आ जाते हैं चार्ली के बाद पे। तो चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले जो शौक है उसको कर रहा है वो, ठीक है, और वो उसमें से एक लेटर निकालता है, ठीक है। अब नॉर्मली स्टैम्प कलेक्शन में होता क्या है, तो जो लोग भी स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, एक खाली एनवेलप लेते हैं
और उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है, टिकट जो होता है उसको लगा देते हैं और फिर अपने ही एड्रेस पे मेल कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे चार्ली एक लेटर निकालता है उसमें से, और वो लेटर जो है वो जो एनवेलप है वो खाली नहीं था, ठीक है, उस एनवेलप में लिखा गया था, ठीक है। उस एनवेलप पे जो एड्रेस है वो एड्रेस है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, ठीक है, वहां पे ये एड्रेस लिखा हुआ है। और वो लेटर किसने लिखा हुआ है? वो लेटर उसके दोस्त सैम ने लिखा हुआ है, ठीक है। सैम ने कब लिखा हुआ है? तो उस पे डेट भी लिखा हुआ है, जुलाई 18, 1894। मतलब जो सैम उसको प्रेजेंट में ये बता रहा था कि तुमने एक अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है, तुमने अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, उसी सैम ने इसको लेटर भेजा है। आप समझ रहे हो? मतलब अपनी वाइफ को विश्वास दिलाने के लिए कि सैम ने लेटर भेजा है, ठीक है, सैम वहां पहुंच गया है। अब उस लेटर में लिखा क्या था मैं आपको बताया था। उस लेटर में लिखा था सैम ने कि तुमने जो बताया था उस हिसाब से मैंने भी सोचा कि क्या ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और मैंने कोशिश की और मैं रियल में उस वर्ल्ड में पहुंच गया हूं। मतलब प्रेजेंट में मैं गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में रह रहा हूं। यहां का जो वर्ल्ड है वो अभी भी कौन सी सेंचुरी में जी रहा है, यहां पे टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? तो यहां पे टाइम पीरियड चल रहा है 19th सेंचुरी। टाइम पीरियड वाज 1894, 1894 का टाइम पीरियड चल रहा है। ऐसा करके लेटर लिखा है। किसने लिखा है? सैम ने लिखा है, उसके दोस्त ने, जो कुछ टाइम पहले प्रेजेंट में उसको क्या कर रहा था, उसको सलाह दे रहा था कि तुम ऐसे मत करो, तुम अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आओ, फैंटेसी से बाहर आओ, ठीक है। तो उसी के नाम से लेटर आया हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में रह रहा हूं, ठीक है। ऐसा करके ये सारी चीजें, ये लेटर वो पढ़ता है अपनी वाइफ के सामने। अब ये लेटर पढ़ने का पर्पस क्या हो सकता है उसका? तो मैं कह सकता हूं कि इस लेटर को पढ़ने का पर्पस ये हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को भी कन्विंस करना चाहता था, ठीक है। एक तरह से वो विश्वास दिलाना चाहता है कि जिस वर्चुअल वर्ल्ड में वो जी रहा है वो वर्चुअल वर्ल्ड रियल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे वो लेटर सैम के नाम से आया होता है और सैम ऐसा बोला होता है कि मैं यहां पे रह रहा हूं, यहां की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें। और फिर वो क्या करता है, अब देखो उसकी वाइफ भी एक तरह से कह सकते कन्विंस हो गई है, और अब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं कि थर्ड लेवल कहां है, वहां पे हम जाए और वहां से ट्रेन पकड़ के हम भी गैल्सबर्ग, इलिनॉइस जा सके, जहां पे हम एक ऐसी लाइफ जिए जहां पे कोई वॉर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। अगर आप देखें 1894 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1894 के बाद देखिए वॉर वाला जो वर्जन है, ये युद्ध वगैरह जो हो रहे देशों के बीच में, ये पहली बार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इट वाज अराउंड 1920, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1940s के करीब में हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर से पहले वाला टाइम पीरियड है, उसमें जाना चाहता है चार्ली। और उसने क्या किया है, सबको देखिए, उसको बाकी तो सबको लेके जाना नहीं है, उसको अपनी वाइफ को लेके उस वर्ल्ड में जाना है। तो वो अपनी वाइफ को विश्वास दिलाने के लिए उसका जो दूसरा शौक है, ठीक है, उसका जो हॉबी है, क्या कर देगा, स्टैम्प कलेक्शन करने का, उसके थ्रू वो क्या करता है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि उस लेटर को सैम ने नहीं लिखा था, इसने ही सैम के नाम से लिखा था। एड्रेस इसने ये वाला लिख दिया है, ठीक है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, ठीक है। तो यहां पे लेटर, यहां पे चार्ली ने लिखा है। चार्ली ने इसलिए लिखा है कि वो अपनी वाइफ को कन्विंस करना चाहता है कि ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और साथ में एक इंसिडेंट ऐसा भी होता है कि जब वो गया होता है अपने नए नोट को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, नए नोट को एक्सचेंज करके पुराना नोट लेने के लिए, उस समय की 1894 के जो नोट्स चल रहे थे, जो करेंसी चल रही थी वो लेने के लिए, तो उस समय वो इंक्वायरी करता है। तो उसने ये भी लिखा है कि वो पता चलता है उसको, चार्ली को पता चलता है कि उसका दोस्त सैम भी यहीं पे आया था और वो $800 का पुराना नोट जो है वो एक्सचेंज करके लेके गया है, क्योंकि वो कौन से वर्ल्ड में जीना चाहता है, 1894 के वर्ल्ड में, ठीक है, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में चला गया, इसलिए उसने भी नोट एक्सचेंज कराए हैं। तो चार्ली ने भी नोट एक्सचेंज करवा लिए थे, ठीक है। और ये पूरा तैयारी कर रहा था कहां जाने का, तो गैल्सबर्ग, इलिनॉइस जाने का। और साथ में इसने ये जो इसका स्टैम्प कलेक्शन वाला हॉबी है उसके थ्रू इसने अपने वाइफ को भी एक तरह से कह सकते हैं कन्विंस कर लिया था। ओके, तो आई थिंक आप देख सकते हो कि स्टोरी में दो वर्ल्ड के बीच में, ठीक है, जो है, देखिए हर इंसान का अपना फैंटेसी वर्ल्ड होता है, फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे इस तरह का वर्ल्ड मिले जहां पे हर टाइप का कंफर्टनेस हो, ठीक है, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई इनसिक्योरिटी कुछ ना हो, ठीक है। तो
ये स्टोरी जो है वो आपको, ये कंफ्यूजिंग स्टोरी है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि ये फैंटेसी और रियलिटी वाला जो है वर्ल्ड, इसके बीच में, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जान लेना है कि चार्ली का जो है पूरा फैंटेसी वर्ल्ड है और उसमें ही वो जाना चाहता है। ओके, तो आई थिंक ये स्टोरी जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा जैसा मैंने समझाया। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।